स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में दोस्तों। मिरर वर्क बाय लुइस हे, डे 17। स्ट्रेस हम सबके जीवन का एक जैसे हिस्सा बन गया है। इतनी आसानी से बोल देते हैं कि आज मैं इतना स्ट्रेस्ड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, ये बिना जाने कि ये एग्जैक्टली क्या है। लुइस हे ने जिस तरह से स्ट्रेस को डिफ़ाइन किया है, ये आपके दिमाग को खोल देगा। प्लस आपको जब भी महसूस हो तो आपको अपने आप को कैसे रिलैक्स करना है, उसका बहुत ही आसान लेकिन इफ़ेक्टिव तरीका इन्होंने शेयर किया है। ये इफ़ेक्टिव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक इकलौती एक्सरसाइज है जो मैं हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर करती हूँ। सो एंड इट फील्स रिलैक्सिंग, इट फील्स लाइक हाँ सच में रिलीज़ हो गया आपका स्ट्रेस। सुनते हैं ये क्या कहती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि स्ट्रेस जो है वो एक फियरफुल रिएक्शन है जो लाइफ के कांस्टेंट चेंजेस है, जिससे हम बार बार डर रहे हैं और हम उसको फील नहीं करना चाहते, हम उस चेंजेस के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे। तो जहाँ हम अपने अंदर एक इमोशंस महसूस करते हैं उसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। ये लिखती है कि मैंने अपने फेसबुक कमेंट्स के अंदर और लेटर के अंदर बार बार एक वर्ड सुना है कि लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हम स्ट्रेस्ड है। तो स्ट्रेस एक ऐसा शब्द बन चुका है जिसको हम एज एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से हमारी फीलिंग्स की। लेकिन ये और कुछ भी नहीं है, ये हमारा डर है, ये हमारा फियरफुल रिएक्शन है। जिस मोमेंट हम लोग अपना फियर रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, उसी वक्त हम धीरे 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 हमारा स्ट्रेस भी रिलीज़ होता हुआ देखेंगे। एक पीसफुल इंसान जो होता है वो कभी डरा हुआ नहीं होता और ना ही स्ट्रेसफुल होता है। लेकिन अपने आप को आप पूछिए कि आप किस बात की चिंता करते हैं। मैं जब भी पूछती हूँ तो उन इंसानों को हज़ारों तरह की चिंता होती है, काम की, पैसों की, परिवार की, हेल्थ की, और आपका जो कंसर्न कि इन सब चीज़ों को कैसे आप सेफली हैंडल करें, उसका डर आपके अंदर कांस्टेंट फियर पैदा करता है। इसके अंदर आप मोस्ट इफ़ेक्टिव वे में मिरर वर्क या पॉजिटिव अफर्मेशन की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसको आप आज महसूस करेंगे, जिससे आपको उन्हीं सिचुएशंस के अंदर पीस, जॉय एंड हार्मनी क्रिएट करना आ जाएगा। एक बात मुझे मेरे टीचर ने बोली थी, वो थी टोटलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी। ये शब्द मैंने जब भी सुना था उसके बाद इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया। ये जो एक्सप्रेशन था टोटलिटी ऑफ द पॉसिबिलिटी, तो जब भी मेरा दिमाग किसी डर वाली पॉसिबिलिटी के अंदर देखता था तो मैं ये सोचती थी कि मेरी जो लिमिटेड बिलीफ्स है उसके बाहर भी कई सारी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वर्ड है टोटलिटी ऑफ द पॉसिबिलिटी। लाइफ के अंदर हर चीज़ सिचुएशन के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है, लेकिन हम जब स्ट्रेस होते हैं तो हम जनरली डर से डिराइव होने वाली एक नेगेटिव सिचुएशन के ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं, एक ही पॉसिबिलिटी को देख रहे होते हैं। तो मैं बस यही याद करती हूँ कि देयर इज़ मैनी पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ टोटलिटी ऑफ द पॉसिबिलिटी। अब इस बात का रूट कॉज क्या है वो चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की है। ध्यान से सुनिएगा, जिनको खुद की साइकी को समझने में इंटरेस्ट है। जब आप खुद को समझ जाएंगे दोस्तों तो आपको आपके जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो दिखने लगेंगे। तो ये प्योर साइकोलॉजी है कि हम ऐसे क्यों हैं, लेकिन हम इतने डरते क्यों हैं। तो ये लिखती है कि मैं जब बच्ची थी तो मैं एक क्रिटिकल एनवायरनमेंट में मतलब ब्रॉटअप हुई थी। जो भी इंसान एक खुद डिसअपॉइंटमेंट में से या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आया होता था तो वो मुझे क्रिटिसाइज़ करता था, क्योंकि वो खुद नेगेटिव होता था। लेकिन उस चीज़ को मैं एज अ किड समझ नहीं सकती थी, तो मैंने उन सारी क्रिटिसिज्म को अपना सच मान लिया, जिसकी वजह से मेरे जो बिलीफ बन गए
मेरा माइंड कंडीशन हो गया कि मेरी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती या ये मेरी लिमिट्स है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि मैं बाहर की दुनिया को तो कभी ऑकवर्ड, डम या सिली नहीं लगी, लेकिन मेरे दिल के अंदर मुझे बार 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 ये लगता था कि मैं इनफ नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बचपन से मेरी बिलीफ ये बन चुकी थी। हम जब भी छोटे होते हैं, लगभग 5 साल के, तब तक हमारी सारी की सारी बिलीफ बन जाती है। एज अ टीनेजर हम वही सारे बिलीफ को जीते हैं। हम उस अपने 5 साल तक बने हुए वर्जन जो लिमिटिंग बिलीफ के साथ बन चुके हैं, जैसे कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं ऑर्गेनाइज्ड नहीं हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ ले लेती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास इनफ टाइम नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ों के साथ हम जीवन भर जीते रहते हैं। और हम इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आती है, तब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अब आपके पास 2 चॉइस है कि आप अपने माइंड के अंदर जो लिमिटेशन बना के बैठे हैं उसको एक्सेप्ट करें, या फिर उस लिमिटिंग बिलीफ को ड्रॉप करें और टोटलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी को कंसिडर करें कि नहीं, आप भी गुड इनफ हो, आपके अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। आपके हाथ में जो भी आएगा वो सारी की सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। आपके पास इनफ टाइम है, आपके पास सारी की सारी पॉसिबिलिटी है, और आप भी वो सारी की सारी रिमार्केबल चीज़ करने के लायक है जो इस दुनिया में बड़े बड़े इंसानों ने किया। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ओवर होता है और इन्होंने लिखा है कि आज ये अफर्म आप करेंगे कि आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट एंड प्रोफिशिएंट एवरी डे। देयर इज़ नो लिमिट ऑन माई एबिलिटी। मैं हर दिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एफिशिएंट बनती जा रही हूँ। मेरी एबिलिटी के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। अब दोस्तों, आज के मिरर एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। आगे का तो इंट्रोडक्शन था, लेकिन इसको आप रोज़ ज़रूर कीजिए जब तक आपका स्ट्रेस रिलीफ हो जाए। स्पेशली जो मेल जो काम करते हैं और बहुत ज़्यादा उनको टेंशन महसूस होती है। स्टेप 1, आप एक कंफर्टेबल चेयर के ऊपर बैठ जाइए और अपने हाथ जो है अपने लैप के अंदर उल्टे रख दीजिए। अपने पैरों को ज़मीन पे लगा के रखिए। एक कंफर्टेबल पोजीशन लेके अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जब आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाए तो 3 बार लंबी सांसें लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब आप एक बार इमेजिन कीजिए कि आपकी सारी की सारी टेंशन, सारे के सारे डर जो इस वक्त आप स्ट्रेस के रूप में महसूस कर रहे हैं, वो आपके बदन के ऊपर एक कोट के रूप में लदे हुए हैं। अब ये कोट आपको निकालना है। आप धीरे से इमेजिन कीजिए कि इसके जो बटन्स है वो धीरे 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 आप खोल रहे हैं। ये पूरा का पूरा कोट जो है, बदन से लेके, शोल्डर से लेके, हाथों से लेके आप निकाल रहे हैं और सामने आप धड़ाम से ज़मीन पर फेंक रहे हैं। सारे के सारे फियर्स जो है वो फ्लो आउट हो गए हैं। आप देख रहे हैं वो सारा का सारा ढेर जो है वो चला गया। आपकी पूरी बॉडी, सारी मसल्स रिलैक्स हो रही है। आपको एक सुकून महसूस हो रहा है। अब शांति से अपने हाथ में मिरर लीजिए और अपनी आँखों में आँखें डाल के बोलिए,
I release all my fears. I let go all my tension. I am at peace. Freedom from stress is my divine right. मैं अपने सारे डर को रिलीज़ करती हूँ। मैं अपने सारे टेंशन को लेट गो करती हूँ। मैं सुकून में हूँ, परम शांति में हूँ। स्ट्रेस से आज़ादी जो है, ये मेरा डिवाइन अधिकार है। अपनी आँखों में आँखें डाल के ये अफ़र्मेशन तब तक बोलते रहिए जब तक आप इसको एक्सेप्ट ना कर लें। दोस्तों, मैं इसको लगभग 7 बार बोलती हूँ जब भी बोलती हूँ। आपके ऊपर है आपको इसको कितनी बार बोलना है। स्टेप 3, सारे के सारे अफ़र्मेशन बोलने के बाद 3 बार डीप ब्रेथ लेके ये बोलना है खुद को, और पूरे दिन मैं खुद के अंदर विश्वास करती हूँ, मैं बहुत ही कैपेबल हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सारी की सारी चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ जो मेरे रास्ते में आएगी, और मैं सारी की सारी पॉसिबिलिटी में बिलीव करती हूँ। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, मैं खुद के अंदर बिलीव करती हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं सारी की सारी चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ जो मेरे रास्ते में आती है मेरे दिन के अंदर, और मैं सारी की सारी पॉसिबिलिटी के अंदर बिलीव करती हूँ। लास्ट में लिखा है, आज आप जब भी आईना देखिए तो अपनी आँखों में आँखें डाल के बोलिए, आई एम एट अ पीस। मेरे पास सारा समय है जो मुझे चाहिए। मैं लाइफ के अंदर इजीली और एफर्टलेसली मूव करती हूँ। क्योंकि स्ट्रेस हमेशा इसीलिए होता है कि मुझे शांति है नहीं, मुझे इसीलिए मैं भागती हूँ उस शांति को ढूंढने के लिए। सेकंड, मेरे पास इनफ टाइम नहीं है, चाहे कुकिंग है, ऑफिस का काम है, या कोई और भी काम है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो सेकंड टाइम। और थर्ड, हम लाइफ के जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, सो हम स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं पूरे दिन आईने में देख के बोलने की, ये इसका एंटीडोट है ना, इसकी दवाई है। तो क्या वो 3 लाइन है कि मैं सुकून में हूँ, मैं पीस में हूँ, आई एम दैट पीस। मेरे पास वो सारा का सारा वक्त अवेलेबल है जो मुझे चाहिए, और मैं लाइफ के फ्लो के साथ इजीली एंड एफर्टलेसली मूव करती हूँ। ठीक है, मिलेंगे किसी और एक्सरसाइज के साथ। आई थिंक 18 से 21 2-3 दिन ही रह गए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है आगे भी। और थैंक यू सो मच जो लोग इसको कंटिन्यूसली कर रहे हैं। और प्लीज़ थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइजेस कभी कभी ओवरवेलमिंग हो जाती है, आपके इमोशंस अगर ऊपर आते हैं तो टेक अ ब्रेक एंड देन डू इट। ठीक है, थैंक यू सो मच।